नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर से हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के 850 प्लस जो एमसीक्यू का प्रश्न का सीरीज चला रहा है। ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 पार्ट 3 में कवर के हमको सारा जो 850 क्वेश्चन है ये कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपका आने वाले एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या कोई भी अन्य स्टेट के एग्जाम हो, बिहार के एग्जाम हो, उन सभी हमको बहुत काम आने वाले, क्योंकि स्पीडी से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर ज़्यादातर जो है आसानी से मिल जाता है, क्योंकि लगातार जो है स्पीडी करंट एकदम नंबर 1 पर चल रहा है। इसलिए आप लोगों को जो लगातार वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा 2200 प्लस वन लाइनर करा दिया हुआ है, अब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर टॉपिक वाइज, इसके अलावा वन लाइनर, एमसीक्यू, ये सारा प्रश्न मैंने करा दिया हुआ है, अब जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये एकदम दिसंबर का जो लेटेस्ट जो है 850 क्वेश्चन जो एमसीक्यू का एकदम लेटेस्ट आधारित है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर मत करिएगा, आपको इसको लगातार रिवीजन करते रहना है। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने राज्य को बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है? ये कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड ने लगाना शुरू किया है। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? यूरोपीय संघ हो जाएगा। पहली बार भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन की बात करें तो हनोई में जो है छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबेक्स का आयोजन हनोई में किया गया है। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को सम्मानित किया गया उनके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? 5 की बात करें, जापान जो इसमें कंट्री फोकस देश था। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? इसका आयोजन की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच जो है गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने नए जो है सीजीआई के पदभार ग्रहण किए, जो 53वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन की बात करें तो बेलगावी कर्नाटक में मित्र शक्ति 2025 का आयोजन किया गया, जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का थीम क्या था? इसका थीम की बात करें तो कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार हो जाएगा। COP30 का थीम जो है कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार हो जाएगा। आयोजन कहाँ किया गया था? ब्राजील में किया गया था। किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो INS सहादरी ने मालाबार अभ्यास में भाग लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल किया है? इसका राइट आंसर की बात करें 202 सीटों पर NDA ने जीत हासिल किया है। ओडिशा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? 13 की बात करें तो सोनापुर और पुरी को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? झारखंड हो जाएगा। किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतन GI टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सिक्किम को ये दोनों वाद्य यंत्र के लिए GI टैग मिला है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? 16 की बात करें तो न्योमा एयरबेस को फिर से शुरू किया गया, जो लद्दाख में है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो IIT बॉम्बे के द्वारा स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है।
संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो पंजाब पहला राज्य बन गया है। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें पलक मुच्छल को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वर्ष द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें 15वां स्थान भारत का हो जाएगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? 21 की बात करें तो महाराष्ट्र को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? 22 की बात करें तो थार रेगिस्तान राजस्थान में किया गया है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? 23 का राइट आंसर की बात करें तो फ्लेश के लिए सम्मानित किया गया, यानी बुकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पुंछासांगकू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? 24 की बात करें तो भूटान में किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पुनाछासांगछू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन भूटान में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? 25 की बात करें तो शेख अल नोबोसा को चुना गया है। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? इसकी मेजबानी जो है अदीस अबाबा इथोपिया को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को घोषित किया है। किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो BSF हो जाएगा, यानी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा अनावरण किया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? कुंचला केवल रेड्डी का चयन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत किया। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितना हो गया है? इसके साथ टोटल जो संख्या बात करें तो 164 हो गया, और ये हाल ही ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो शीतल देवी बनी है। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज शीतल देवी बनी है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? 32 की बात करें वाइब कोडिंग को जो है 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा, जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? INS इच्छक को कमीशन किया गया। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS इच्छक है, जिसे कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें जोहरान ममदानी जो है भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, जो न्यूयॉर्क के बने हैं। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान किया है? 36 का राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल को, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान किया है।
हुर्नू इंडिया फिलोन्थ्रेपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? 37 का राइट आंसर की बात करें तो रोहिणी नीलेकनी जो है हुर्नू इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी हैं। अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? 38 की बात करें तो गजाला हाशमी बनी है। अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला गजाला हाशमी बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो NextCAR-19 हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? NextCAR-19 हो जाएगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 40 की बात करें तो शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य के द्वारा जो है 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें श्री श्री रविशंकर को दिया गया। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहली भारतीय बैंक कौन बना है? 42 की बात करें तो SBI बन गया है। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला पहला बैंक जो है SBI बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 43 की बात करें मालदीव जो है पहला देश बन गया है। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? मालदीव बना है। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? 44 की बात करी तो सभी को पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। कितने रन से? 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? 45 की बात करें तो CMS-03 हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट को जरिए देश के सबसे भारी 4400 ग्राम संचार उपग्रह लॉन्च किया है? CMS-03 से किया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया है? 46 का राइट आंसर की बात करें तो केरल हो जाएगा। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य जो है केरल को घोषित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन की बात करें तो अटल नगर नवा रायपुर में किया गया। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन अटल नगर नवा रायपुर में किया गया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? 48 की बात करें तो लखनऊ को किया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? लखनऊ को किया है। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50 की बात करें तो जयंत विष्णु नर्लिकर का जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशियाई प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा है। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दिया गया है? 53 की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन। किस राज्य के GI टैग प्राप्त
पुलियानकुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। 54 की बात करें तो तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु के नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा किया है। 55 की बात करें तो कल्याण सिंह के जो है नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा किया गया है। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोगिन वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है। अर्जेंटीना को हराकर भारतीय पोलो टीम ने यह खिताब जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें 2026 को जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो दीक्षा सुधाकर है। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी दीक्षा सुधाकर है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? इसका नाम जो है थाईलैंड के द्वारा रखा गया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। कुआलालंपुर में आयोजित 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? 60 की बात करें तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। कुआलालंपुर में आयोजित 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तिमोर लेस्ते शामिल हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसके आयोजन की बात कर तो पर्थ में किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2025 जो है पर्थ में आयोजित हुआ है। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को किया गया है। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? 64 की बात करें अजीत और अपराजित का जलावतरण किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? अजीत और अपराजित का किया है। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो नीरज चोपड़ा को किया गया। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? 66 की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात को दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी जो है अहमदाबाद गुजरात को दिया गया, यानी भारत को मिला है। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? 67 की बात कर चीन के द्वारा किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? चीन ने किया है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार साखारोव पुरस्कार 2025 है किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आंद्रेज पोकजबूत और मजिया अमाघबेली को किया गया। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार साखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंद्रेज पोकजबूत और मजिया अमाघलोबेली को सम्मानित किया गया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम जो है मैत्री 2 रखा गया। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 रखा गया है। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये जो कर्नाटक बन गया है। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कर्नाटक बना है।
WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? 71 की बात कर तो मालदीव हो जाएगा। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? मालदीव को घोषित किया है। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? 72 की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर घोषणा किया है। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? अडानी इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर किया है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? 73 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? डोनाल्ड ट्रंप को किया है। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? 74 की बात करें तो वेनेजुएला को हो जाएगा। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? वेनेजुएला की है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? 75 की बात करें दीपिका पादुकोण को किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को किया है। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन की बात करें पणजी गोवा में किया गया। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन पणजी गोवा में किया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? 77 की बात करें तो भावना चौधरी बनी है। सीमा सुरक्षा बल एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भावना चौधरी बनी है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? 79 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा कैलिफोर्निया ने किया। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने किया है। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? 80 का राइट आंसर की बात करें तो असम सरकार के द्वारा अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया गया है। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? 81 की बात करें तो ये कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड बन गया। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 82 की बात करें तो 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। किस परियोजना का तहत सीमा सुरक्षा संगठन BRO ने लद्दाख के मिग लादर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया है? 83 की बात करें तो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत किया है। किस परियोजना के तहत? प्रोजेक्ट हिमांग के तहत सीमा संगठन BRO ने लद्दाख के मिग लादर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? 84 की बात करें मखाना को घोषित किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना को वैश्विक निर्यात खाद्य पदार्थ घोषित किया है। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? 85 का राइट आंसर की बात करें तो शेष भारत हो जाएगा। विदर्भ ने शेष भारत को 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम पर अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? 86 का राइट आंसर की बात करें तो INS अनुरोध हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? INS अनुरोध को किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम चेंज करके लोक नेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? 88 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? 89 की बात करें तो एलन मस्क बन गया है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति एलन मस्क बन गया है। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। भारत का पहला चीता सफारी जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका जो उद्घाटन जो है बेमगल कर्नाटक में हो जाएगा। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा किया है? बेमगल कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दिया है? 92 की बात करें तो 150 वर्ष पूरे होने के समारोह को मंजूरी दिया है। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़ी समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया है? 93 की बात करें हैदराबाद तेलंगाना में किया है। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया है? हैदराबाद तेलंगाना में किया है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो एम्स दिल्ली बन गया है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली बन गया है। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? 95 की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय ने किया है। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो नागर कुर्नूल तेलंगाना बन गया है। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? नागर कुर्नूल तेलंगाना का बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? 97 की बात करें तो गुइझोउ चीन में खोला गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है गुइझोउ चीन में खोला गया है। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? 98 की बात कर दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उसका उद्घाटन जो है ओखला दिल्ली में किया गया। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन ओखला दिल्ली में किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत आसियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? 100 का राइट आंसर की बात करें बालोद छत्तीसगढ़ बन गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? बालोद छत्तीसगढ़ बन गया है। चौथे विश्व खाद्य भारत दौरों 25 के आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप का खिताब जीता? ये तो सभी को पता होना चाहिए। पाकिस्तान को हरा करके भारत ने एशिया कप का खिताब जीता है। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? 103 की बात करें कोल डेजर्ट को घोषित किया है। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? कोल डेजर्ट को घोषित किया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? 104 की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 105 की बात करें तो मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास को चुना गया है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? 106 की बात करें तो शीतल देवी ने जीता। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में शीतल देवी ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? 107 की बात करें तो 128वां स्थान हो जाएगा। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? 108 की बात करें DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? DY चंद्रचूड़ के द्वारा जारी किया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? 109 की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुभारंभ किया गया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? 110 की बात करें तो नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? 111 की बात करें तो रविचंद्र अश्विन बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च किया है? 112 की बात करें तो BSNL के पूरे होने पर लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस शुरू किया है? BSNL के पूरे होने पर शुरू किया है। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? 113 की बात करें तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को दर्जा दिया गया। बिहार के किन स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा मिला है? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को मिला है। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? 114 की बात करें तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? बांग्लादेश को हराकर जीता है। MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना % है? 115 की बात करें तो 21.76% है। MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का 21.76% है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए हैं? ये सभी को पता है, बिहार में शुरू किया गया था। महिला रोजगार योजना जो है 10,000 रुपये दिए गए, जिसमें बिहार में शुरू किया गया है। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? 117 की बात करें तो सीरिया हो जाएगा। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लिया है? सीरिया ने लिया है। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? 118 की बात करें तो महाराष्ट्र की पंचायत को मिला है। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र की पंचायत रोहिणी को मिला है। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $125 मिलियन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 119 की बात करें तो असम हो जाएगा। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच $125 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है? असम हो जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता के 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 120 की बात करें तो मोहनलाल हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहनलाल को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम को किस मिसाइल का परीक्षण किया है? 121 की बात करें तो अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के किस मिसाइल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल हो जाएगा। भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? 122 की बात करें तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? आईआईटी मद्रास को किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? 123 की बात करें तो जेप्टो के साथ किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय युवाओं के रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? जेप्टो के साथ किया है। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? 124 की बात करें तो डीआरडीओ को किया गया है। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से डीआरडीओ को सम्मानित किया गया है। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? 125 के राइट आंसर की बात करें तो होम बाउंड को चुना गया है। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? होम बाउंड को चुना गया है। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? 126 का राइट आंसर की बात करें तो जुबिन गर्ग का निधन हो गया है। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हुआ है? जुबिन गर्ग का निधन हुआ है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? 127 की बात करें तो ये किसने तोड़ा है? स्मृति मानधना ने तोड़ा है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है स्मृति मानधना ने तोड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? 128 की बात करें तो मोरक्को हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? मोरक्को में किया है। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है? 129 की बात करें तो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दी है। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 130 की बात करें कीर स्टारमर को किया है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? अपोलो टायर्स को जो है बीसीसीआई का नया जो है जर्सी प्रायोजक बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? 132 की बात करें बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? 133 की बात करें तो भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में रखा गया है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास में भाग लिया है? 134 की बात करें तो आईएनएस त्रिकंद हो जाएगा। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया है। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि मेधावी बच्चों के लिए
प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की योजना शुरू किया है। 135 की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया है। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 शुरू किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया है। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? 136 की बात करें तो भारत को चुना गया है। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? 137 की बात करें तो तमिलनाडु ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया अनाथ बच्चों के लिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? 138 की बात करें तो 38वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है? 139 की बात करें तो मरियम फातिमा बनी है। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर्स मरियम फातिमा बनी है। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत समूह के सीट पर निर्विरोध चुना गया है? भारत चुना गया। हाल ही में कौन सा देश 2026-28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह में निर्विरोध चुना गया? भारत चुना गया है। निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? 142 की बात करें तो असम में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को समर्पित किया है? असम हो जाएगा। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोडंटम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन तूतीकोरिन तमिलनाडु में किया गया। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में से एक कदल कोडंटम 2025 का आयोजन जो है तूतीकोरिन तमिलनाडु में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? 144 का राइट आंसर की बात करें तो ज्ञान भारतम के नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करके संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? ज्ञान भारतम के नाम से पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया गया है? 145 की बात करें समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से किया है। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में 10वें आयुर्वेद दिवस का थीम क्या था? इसका थीम का राइट आंसर की बात करें तो लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद हो जाएगा। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस का थीम जो है लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 टैक्स स्लैब जो है यानी कर स्लैब 5%, 12, 18, 28 को घटाकर कितना कर स्लैब कर दिया है? 147 की बात करें तो 2 स्लैब कर दिया, एक 5% और एक 18% कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? 148 का राइट आंसर की बात करें तो रूस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? रूस हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मोची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखा है? 149 की बात करें तो बिहार में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के पहले चरण का आधारशिला रखा है? बिहार में रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? 150 का राइट आंसर जो हो जाएगा पूर्णिया में रखा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? पूर्णिया में किया है। तो
आज के निगाहें रखते हैं कि इसका आपको कल से जो है थोड़ा लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा। इसमें टोटल 850 क्वेश्चन है जो आपको जल्दी कंप्लीट करा दिया, जिसका तो इसको मैराथन बना देगा, जिसमें लगातार रिवीजन करते रहिएगा। एकदम ये दिसंबर का लेटेस्ट आधारित सारे प्रश्न हो जाएगा, जो जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक के सारे इसमें प्रश्न मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जाइए प्लेलिस्ट में स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा SAW ने, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और SSC रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, आप इंडिया के कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको सभी टेस्ट प्रकार का सारा टेस्ट मिल जाएगा। आपको केवल एक पास से आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।